छत्तीसगढ़ इन दोनों बड़े बदलाव से गुजर रहा है। नक्सलियों का जिस तेजी से सफाया हो रहा है वो पहले कभी देखा नहीं गया। सिर्फ इसी मई महीने की बात करें तो ये महीना नक्सलियों के लिए मातम का महीना बन गया। 60 से ज्यादा नक्सली इसी महीने में सुरक्षा वालों ने ढेर कर दिए, जिनमें बड़ा नक्सली नेता वसाव राजू भी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। क्या नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? यदि हाँ तो क्या और कैसे संभव हो पाया ये सब, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने क्या खोया, क्या पाया, इसकी बात होती रहेगी। लेकिन इतिहास और वर्तमान के अंतर को समझना हो तो ये दो तस्वीरें पूरी कहानी बयान कर देती है। पहली तस्वीर में महिला नक्सली नाच रही है, जवानों की शहादत पर जश्न मना रही है। लेकिन अब समय ने करवट ले ली है और इसका सबूत है ये तस्वीरें, जहां हमारे डीआरजी के जवान विजय का उत्सव मना रहे हैं और बता रहे हैं नक्सलियों को कि खात्मे का समय अब चंद दिनों का मेहमान है। उत्सव होना भी चाहिए, जश्न मनना भी चाहिए। आखिर नक्सल संगठन का महासचिव वसाव राजू मारा गया है। जब नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर को मारकर जवान वापस लौटे तो लगा कि होली और दिवाली एक साथ आ गई है। जवान जैसे ही वापस आए तो रंग गुलाल के साथ उनका स्वागत किया गया। जवानों की आरती उतारी गई और एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर जब जवान झूमे तो लगा कि नारायणपुर की लाल रक्त से लिपटी हुई हवा में नक्सलवाद के अंत का सुकून बहने लगा। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों का हौसला बढ़ाया। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जवानों को बधाई दी। हमारे जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और सब में सफलता मिल रही है, अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक समूल रूप से इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मई का महीना नक्सलियों के लिए मातम लेकर आया। 24 दिन तक चले ऑपरेशन में 14 मई को करवेगुड्डा की पहाड़ियों पर 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली। 21 मई को 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। 22 और 23 मई को भी एक नक्सली मारा गया और इस तरह सिर्फ मई के महीने में 60 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जवानों का जोश हाई है। नक्सलियों की मौत पर जवान जश्न मना रहे हैं और लिख रहे हैं विजय गाथा की एक अमर कथा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और नक्सलवाद के सफाई पर बात करने के लिए रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के पूर्व डीजीपी यानी कि पुलिस प्रमुख डीएम अवस्थी, जिनके कार्यकाल में भी नक्सलियों से कई बड़ी बड़ी मुठभेड़ें हुई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। जी नमस्कार। सर, आप भी छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रमुख रहे हैं, आपके वक्त भी नक्सलियों पर बड़े प्रहार हुए हैं, मगर ये कौन सा दौर है जो इस तेजी से मुठभेड़ें हो रही हैं और बड़ी पैमाने पर नक्सली मारे भी जा रहे हैं? क्या वजह समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पिछले लंबे 30 सालों से करीब नक्सलवाद की दंश झेल रहा है छत्तीसगढ़ और धीरे धीरे खास करके 2014 के बाद जब केंद्र में सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद से एक नक्सल नीति ये बनी कि नक्सलियों का सफाया होना चाहिए और उसके बाद उसी दिशा में काम शुरू हुए। और तब रमन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त 16, 17, 18 में काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, बहुत से नक्सली मारे गए। उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों ने अंदर जा कर के कैंप्स खोले और पिछले कुछ सालों में करीब 250 से ज़्यादा ऐसे पैरामिलिट्री और हमारे स्टेट पुलिस के कैंप्स हैं जो कि उस एरिया में खोले गए जो कभी भी हमेशा नक्सलवाद की जद में था, उनकी गिरफ्त में था। तो जैसे जैसे हम अंदर गए वो पीछे हटते गए और फिर लड़ाई निर्णायक दौर पे पहुंच गई। और फिलहाल जैसा कि आपने कह रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, ये निर्णायक लड़ाई पिछले 1 साल से चल रही है और ख़ास करके जो पिछले कुछ 2-3 महीनों से और ये अभी जो लास्ट एनकाउंटर है जिसमें कि वसाव राजू मारे गए, ये बहुत बड़ी सफलता है और सुरक्षा बलों का एक ज़बरदस्त प्रहार है।
सर, हमने देखा है कि केंद्र में जो भी सरकारें आती हैं नक्सलवाद को मिटाने की कसम खाती थी। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने भी अपने वक्त में एक बड़ा सा अभियान छेड़ा था, मगर ऐसी सफलता तब नहीं मिली। तब और अब में क्या फर्क देख रहे हैं आप, और तब ऐसे बड़े ऑपरेशन चलाने में क्या कमियां थी? देखिए, एक जो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था और उस पर बहुत लंबे समय से नक्सलवादी काबिज थे और जोग्राफिकली चैलेंज्ड एरिया था। इसमें समय इसलिए लगता भी है क्योंकि उनको हमेशा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की तरफ वो मूव हो जाते थे और हमारे स्टेट की पुलिस को या पैरामिलिट्री को टेरेन का ज्ञान नहीं था। ये चेंज तब आए जब से डीआरजी को भर्ती करके ट्रेन किया गया। 2015 में उनको लाया गया, 16 से उन्हें ट्रेन किया गया। तो हमें जो हमारी खुद की फोर्स थी उसके साथ और जो केंद्रीय बल हैं उनकी समन्वय के साथ हम लोगों ने जब अंदर ऑपरेशन शुरू किए तो सफलताएं मिलना शुरू हुई। लेकिन इस वक्त जो लग रहा है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जब डेडलाइन दी और जिस तरह से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भारत सरकार जिस तरह से इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रही है, सारी एजेंसियां मिलकर केंद्रीय और राज्य एक दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए पिछले 1-1.5 साल से बहुत सफलताएं मिली हैं और वो जो मार्च 26 की डेडलाइन है उसकी दिशा में सभी मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है यही इसका सबसे बड़ा मतलब उस डेडलाइन के प्रभाव में सारे के सारे लोग अब जुटे हुए हैं कि बस नक्सलवाद समाप्त करना चाहिए। सर, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से नई तकनीक आई है उसका भी बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं सुरक्षा बल, और उस एक नई टेक्नोलॉजी के मदद से जिस तरीके से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं पूरी लोकेशन, पूरे एरिए, उससे भी एकदम खास ठिकानों पर हमला करने में मदद मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जो 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी या 5 साल पहले थी, अब उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। ऐसी टेक्निकल चीज़ें बन गई हैं जिससे इंफॉर्मेशन सटीक मिल जाती है, सैटेलाइट पिक्चर्स मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से ऑपरेशन में मिलता है, क्योंकि पहले एक ऑपरेशन चलता था वो एक अंदाज पे चलता था, अब बहुत प्रिसाइज चलता है। इसलिए सफलताएं भी उसी दिशा में और उसी तरह से अच्छे मिल रही है। टेक्नोलॉजी का और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का बहुत ज़्यादा मिश्रण करने के कारण इस बार सफलताएं ज़्यादा मिल रही है। नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई जारी है, मगर जनता क्या सोचती है आपको हम यहाँ वो भी सुनाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे नक्सलवाद ख़त्म होगा तो सरकार की जो भी सुविधाएं हैं आम ग्रामीणों तक पहुँचेगी, तो वहाँ भी एक अच्छा माहौल बनेगा, खुशहाली आएगी। अपन शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और दूसरी तरीकों की जो सेवाएं हैं वो डायरेक्ट अब वहाँ के अंचल तक पहुँचेगी। अब समय आ गया है कि निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी प्रण कर लिया है कि इतने तारीख के अंदर अंदर ख़त्म होना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से ख़त्म होगी और उसमें आम लोगों का, जनता का भी साथ मिलने लगा है। और नक्सलवाद पर पॉलिटिकल राउंड अप का कमेंट यही है कि नक्सलवाद के खिलाफ अब लड़ाई निर्णायक चल रही है। ये लड़ाई इसी दमखम से जारी रहे, हमारे जवानों का जोश हाई रहे, तो छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है।